मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ जिनके मैं नए ऑर्डर नहीं ले पा रही हूँ। और प्लीज़ ये चीज़ मत कहिए कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, इसके बदले फ्री में नहीं बनवा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, मैं फ्री में नहीं बनाऊंगी यार, इतनी मेहनत कोई फ्री में क्यों करेगा। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहला स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा कर लूँ आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला, बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो सब हमें पहले आप सब लोगों के नवरात्रि ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आशीर्वाद आप सब लोगों पर और हम सब लोगों पर हमेशा बढ़िया रहो। दोस्तों आज नई सुबह दिगर नई ब्लॉग की शुरुआत होने रहेगा। वे रोड बटी आप पैदल पैदल लागू बट दोस्तों कि लगी सुबह सुबह मिल गया है धोखा, क्या ही कह सकते हैं भाई। कन्नुदा की गाड़ी में जाना था मैंने कन्नुदा के घर तक कि लगी मेरी स्कूटी कन्नुदा घर में ही छे जगह में हल्दन जाए छे दिन स्कूटी कन्नुदा का शॉप जाए छे, तो उस दिन से यहीं होगी। रति महल कन्नुदा हूँ फ़ोन करी उन कहा कि मैं चाबी वगैरह ली उल का बेर, और मैंने उनसे कहा मैं तुम्हारे घर तक आऊँगी गाड़ी में तुम्हारी। और सवारी लेकर के चले गए मुझे छोड़ के क्या ही कर सकते हैं। और आज सामान ले तो ज़्यादा चाहिए और बैग भर बेर सामान से साथ में पीछे वाले बैग में भी सामान है, तो पैदल पैदल लाग रहा अपना घर हूँ। बट मैंने नीचे रोड में आगे फ़ोन किया, बस 2-3 मिनट क्या था पता है, उन्होंने कह दिया कि सवारियों ने कहा चलो चलो। मैंने कहा रुक तो जाते यार, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तो जल्दीबाजी है रेज, मैं तो बावले नहीं पड़े हुए रहे रद्दी वजह नान थेन करी भी देर पोछा वगैरह लगाउन छी, पापा पूजा पाठ करन में छी, तो फिर मैं तो आ गई छूँ। एल 9 बजे टाइम है और एल में पहुँच गूँ। कन्नुदा घर तली हुए चाबी शायद वो कविता भाभी को दे गए हैं। कन्नुदा देखते हैं क्या करके गए। लेकिन ऐसा है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी आपकी लाइफ में होता है तो उसकी 2 मतलब होते हैं। एक तो मुझे सुबह सुबह धोखा मिला कि कन्नुदा मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि शायद मैंने देर में ही पहुंचना होगा कहीं, इस वजह से, है ना। क्या पता जल्दी पहुंच के कुछ हो जाता है या कुछ ऐसा हो सकता है ना, तो शायद कहीं मुझे देर में पहुंचना होगा, वो ज़्यादा सही होगा मेरे लिए, इसलिए देर हुई मेरे साथ। ऐसा भी हो सकता है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं हमेशा। तो चलो चाबी लेते हैं, कन्नुदा के यहाँ पे पहुँच गए दोस्तों। अपनी गाड़ी की चाबी भी हमें मिल चुकी है और ये है हमारी धन्नो। आज बहुत दिनों बाद अपनी स्कूटी में सफ़र करूँगी मैं, तो चलो इसको निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों अपनी स्कूटी हमें मिल चुकी है, बाकी अब पैदल बटी हम लोग गाड़ी वाले है अब हम भी कह सकते हैं हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में जाएंगे। अभी तो मैं पैदल हो रखी थी। बाकी माता रानी नाम लीनू, जय माता दी। बाकी बजरंगबली नाम लीनू, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। हमारी यात्रा मंगलमय हो। रोड तो भली है रोहनेल खैर, तो नई सफ़र को शुरू कर लूँ। रेंगल बट्टी अल्मोड़ा जने और आप लोग अखिल के दिखाते रूल क्लास ले जान चाहिए, साथ में पहले मैं घर जान चाहिए और सब सामान जो ले झल में आपको घर जब दिखुल के लिए रहू कबे। तो दोस्तों एल में पहुंचने वाली छू चौंसली। आज सफ़र बढ़िया रहो, मतलब रोड तबलेट ठीक है रेच। यहाँ पर तो मैं अलग ही दिख रही हूँ। बाकी सामने देखो ये रोड कट रही है, विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है कुछ पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारा मलबा जो है वो सब नदी में जा रहा है। देखो नदी का रास्ता ही वो होता है फिर इससे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो भाई 3-3, 4-4 जेसीबी लगी हुई हैं इस वाले रास्ते में। क्वारब के लिए बन रहा है ये। अब वैसे से देखा जाए तो क्वारब का एक अल्टरनेटिव रास्ता चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्वारब तो पहले अच्छा ही था। क्वारब को खुद ही लोगों ने अपने हाथों से ख़त्म किया। अब यहाँ से बन रहा है भाई, फिर से कटान हो रहा है रोड का, और क्या भरोसा ये होगा, सही नहीं होगा। लेकिन क्या पता, अब देखते हैं आगे को। अभी तो इसको टाइम लगेगा बनने में, लेकिन जैसे पहाड़ कटते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है यार, अजीब ही लगता है उस समय। ऐसा लगता है कि मतलब पहाड़ को चीर के रख दिया है लोगों ने। विकास के चक्कर में विनाश हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी है, जैसे पत्थर गिर रहे हैं, मिट्टी गिर रही है नीचे, ऐसा लग रहा है ना यहाँ से मंजर अलग सही लग रहा है देखने में, पर इसकी ज़रूरत भी है। क्या पहुँच गूँ अपन अल्मोड़ा वाल घर में। ये तो सारे पार्सल हो सान, तो मैं पहले अपन घर पहुँची की, लेकिन मैं बहुत सारे पार्सल है छी। 2-4 पार्सल तो ये है, एक आध बैग में है। उनके तो चूहों ने कुतर के ऐसी हालत कर दी है, मतलब नीचे दुकानें भी चूहे हो रहे होंगे। फिलहाल इसको रखो यहाँ पे। अच्छा वो अंदर के सामान को डैमेज नहीं किया, बाहर के पैकेट को कुतरा है बस, वरना मेरा इतना नुकसान होता ना। दोस्तों झोल में मैं भरबे लेट छू लौकी और ककड़ी वगैरह। एक यहाँ पे भी है, देखो मैंने सारा सामान अभी निकाल रखा है। तो एक ककड़ी, मतलब मैं क्लास भी लेके जाऊंगी, सोचा था मैं 4 ककड़ी लेके आई हूँ, साथ में 3 लौकी लेके आई हूँ। 2 नीचे भाभी के लिए रखी है मम्मी ने, और एक साथ में ककड़ी भी रखी है, तो इसको फटाफट के लिए मम्मी ने भेजी है 2-2 लौकी। अपनी मम्मी को थैंक यू बोल देना।
लो एक ककड़ी भेजिए। रायता खाओगे या सलाद खाओगे? जो भी खाओगे। सलाद खाएंगे हम। बिल्कुल। कच्ची कच्ची है ना। हाँ हरी है। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हो। एल में 5 बजे मैं घर पहुंच गई, वीडियो वगैरह एडिट करी, बहुत सारे काम करी, अपन अपलोड वगैरह करी, इंस्टाग्राम में वीडियो डाली, फेसबुक में वीडियो डाली, और पता नहीं कहाँ की थकान लगी कि मैं सो गई। मतलब अजीब सा रही आज रत्ती बट्टी मगर पत्ते थोड़ा सा मतलब तबीयत खराब जैसी लग रही थी। तो जो मगर नींद है ना वीक बाद, फिर मैं 4 बजे उठी। एल बने जी चाह वगैरह बनाए और एल में तैयार है वो मार्केट जना लीजिए। उसी की मेरे दिन में ही क्लास में काम थी, लेकिन नहीं जा पाई मैं आज क्लास किसी वजह से। बाकी हाथ में जो मेरा सब्जी है, इसमें है लौकी और एक ककड़ी, जो कि मैं ताई जी के लिए लाई हूँ उधर। अब यहाँ पर मतलब मैं सब्जी वगैरह बनूँ ना, लौकी की तो खास तौर पे, क्योंकि भाई घरों में लौकी बहुत खा लिया हमने। हल्द्वानी में भी लौकी चल रही थी, घर में भी लौकी, तो इसको दे के आना है ताई जी के वहाँ। 2 लौकी मैंने उधर भाभी को दे दी थी, इधर भाभी को दे दी थी, साथ में ककड़ी भी दे दी थी। और एक ककड़ी है क्लास के लिए, उसको कल क्लास लेके जाएंगे। एक लौकी और एक ककड़ी ताई जी को देते हैं। और साथ में फिर मैं मार्केट के लिए जूल मार्केट बैठी, अपन काम बहुत सारे काम कराने से, पर्स भी सिलवाना है, पर्स की चेन भी टूट गई, सब एक साथ होता है मेरे साथ। आज बड़ी नवरात्रि शुरू हैगी, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है रेज। मेरे सब पहले अपन पर्स सिड़ाना काम करी और सब मेन काम छी मेर। और फिर वीक बाद में मार्केट की तरफ गई हूँ, तो देखो भाई क्या रौनक है आजकल अल्मोड़ा की बाज़ार की। इतना ज़्यादा सुंदर, पूरा चमक धमक, पूरे अल्मोड़ा की बाज़ार को इसी तरीके से सजाया गया है आजकल। 7 बजे टाइम है दोस्तों, और एल है मैं मार्केट बैठी वापसी। मार्केट में मैं ज़्यादा दिखे नहीं सकी रही, मेरे ज़्यादा हो तो काम छी ना, बाद साथ में मैं थोड़ा बहुत सामान भी दे दूँ। ताई जी करा मैं भेजो छे थोड़ा सा देर चाह पर वगैरह वहीं पे रही। ताई जी कह रही थी मेरे से कि खाना यहीं खाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी जाती हूँ। आधा पौना घंटा वहीं लग गया मेरा, चाय पीने में ही, बातें करने में ही। चलो अब करते हैं काम। है तो घर में भी ऐसी भसड़ मचा के गई थी जाते वक्त, सब सामान फैला के। हाँ गरम, अल्मोड़ा में इतना गर्म हो रहा है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। अल्मोड़ा, हमारा अल्मोड़ा हल्द्वानी से कम है क्या? ऐसा हो रहा है। हेलमेट भी नहीं उतारा जल्दीबाजी में नीचे से आने के चक्कर में। घर पहुंच गए मैं, फटाफट से पूजा पाठ वगैरह कर ली। और एल मगे तली भाभी का राव बेटी न्योत लगो खड़खनी उन्हें फोन आए कि खाना यहीं खा लोगे, आ जाना कभी। तो खान पेड़ बनोना बवाल है गोवा। मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किया, मैंने फटाफट से हाथ पैर धो करके पूजा पाठ की और अब फटाफट से तली जनू खंड पेड़ खेबे रहूँ, फिर लाग जुल काम पर। मैंने सामान कितना फैला रखा है देखो ये। अभी सब सही करना है, काम शुरू करना है थोड़ी सी देर में। पहले खाना पीना खा के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों भाभी का नाम बेटी खंड पिंड खेबेर, तो मैं एगू बाकी आते ही मैं अपन काम शुरू कर हेला। एपन तोरण बनून छे मैं 2 ऑर्डर बहुत दिन छे, तो स्केल है तैयार। मेरे पास पेंसिल नहीं थी, मेरी पेंसिल हल्द्वानी ही छूट गई थी, तो मैं नई पेंसिल लेके आई मार्केट से। और ये भी है तैयार, कलर बाद में निकालेंगे, पहले इनमें लाइनिंग वगैरह करनी है। और साथ में यहाँ पे मुझे एक चॉकलेट भी मिल गई थी, ये वाली। ये उस दिन देविदा आए थे, तो देविदा लेकर के आए थे मेरे लिए। इसको यहीं पे रख देते हैं, इसको भी खाएंगे। पहले इनमें लाइनिंग वगैरह करते हैं फटाफट। अचानक से मुझे याद आ, मतलब थोड़ा सा मुझे आवाज़ सुनाई दी उधर से। तो आज बेटी रामलीला शुरू हैगी, लोगों की रामलीला चल रही है, हमारी ये रामलीला चल रही है भाई। देखो मतलब यहाँ पे भी होती है, खतियाड़ी में भी होती है रामलीला ग्राउंड में शायद। और सिमगनी ग्राउंड जो है वाले मतलब माता की चौकी वगैरह लगती है, वहाँ पे भी भागवत का आयोजन होता है। लेकिन कोई दिगड़े रहती है, अगर कोई दोस्त यहाँ पर होते। मेरे कोई ऐसे खास दोस्त है ही नहीं, खास क्या कोई भी दोस्त नहीं है जो जिनके साथ मैं यहाँ से वहाँ जा सकूँ। जाने का मन तो मेरा कर रहा था उस समय भी, लेकिन फिर मैंने कहा अकेले क्या ही जाऊँ। और सच में इतना अजीब सा हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, शायद मुझे भी सर्दी जुकाम बुखार लगता है या पता नहीं क्या। फिलहाल तो ये काम करते हैं, यहीं से वो रामलीला का थोड़ा सा मतलब वो टाइप के सुनाई देते थे, पटाखे वगैरह और थोड़ा सा मतलब माइक की आवाज़ जैसी आ रही थी ना तब। तो मैंने कहा बताते हैं आपको भी अल्मोड़ा में रामलीला चल रही है करके। और न रामलीला सुनबेर मगर अपन बचपना दिन याद आएगी। जब मैं भीमताल रहती थी ना, तो हम भी वहाँ रामलीला में पार्ट लेते थे। सबसे पहले तो वो कोरस में जो वो सखियों का होता है वो होता था, उसके बाद कोई छोटे मोटे रोल होते थे ना, वो हमें मिल जाते थे। और जब मैंने मतलब रामलीला में पार्ट लिया था, तो सबसे पहले मेरी कमाई हुई थी 60 रुपये। मैं इतना खुश हुई थी, इतना खुश हुई थी, मैं बता नहीं सकती कि रामलीला में मैंने पार्ट खेल के 60 रुपये कमाए। मतलब अलग ही लेवल की खुशी थी यार। फिर उसके बाद तो कभी मैंने भीमताल के बाद कभी कहीं की रामलीला देखी। यहाँ ये मतलब प्रोग्राम वगैरह में पिछले साल तक जब हम जाते थे, तो रामलीला देखने का तो उतना टाइम होता नहीं था, हम बैक स्टेज रहते थे। लेकिन भीमताल की जैसी रामलीला ना कहीं भी नहीं हो सकती थी।
सौरभ दा वहाँ वो बनते थे। अगर किसी ने कोई भीमताल से मेरे ब्लॉग देख रहा है तो सौरभ दा उसमें राम बनते थे, और मतलब उनके अलावा कोई राम बन ही नहीं सकता था। सौरभ दा राम बनते थे, सनवाल ताऊ जी रावण बनते थे, और पांजन्य भैया थे एक कोई, पांजन्य नाम था शायद, मैं सही प्रोनाउंस कर रही होंगी तो, अगर वो लक्ष्मण बनते थे। तो वो मतलब ये 3 कैरेक्टर ऐसे थे। और शूर्पणखा तो ज्यादा भीड़ रहती थी शूर्पणखा वाले दिन, जिस दिन जग्गूदा शूर्पणखा बनते थे। अगर कोई भीमताल से मेरा ये व्लॉग देख रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना जिसने भीमताल की रामलीला देखी है। मतलब सच में यार वो कैरेक्टर ऐसे इतनी भीड़ रहा, मतलब जिस दिन शूर्पणखा का पार्ट होता था जग्गूदा इतना बेस्ट करते थे, इतना ज्यादा बेस्ट करते थे। अब रामलीला होती है नहीं होती है पता नहीं भीमताल में, मुझे इतना भी पता नहीं है, लेकिन बीच में बंद हो गई थी एक टाइम पे, फिर दुर्गा पूजा का चलने लगा था वहाँ भी। तो पहले से तो होती थी भाई, जब तक मैं थी भीमताल में तब तक मैंने हर साल रामलीला देखी, उसके बाद तो कभी फिर मौका मिला ही नहीं। अल्मोड़ा की रामलीला बहुत ज़्यादा फेमस है कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो भाई भीमताल की रामलीला बेस्ट थी, क्योंकि वहाँ मैंने पार्ट भी खेला था और मैंने वहाँ पे मतलब बचपन से वही देखा था, तो मुझे वो वहाँ की रामलीला बहुत बेस्ट लगती है। वही कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, और कोई बनता है तो फिर मुझे वो फेक जैसा लगता है, पता नहीं आदत जैसी हो जाती ना देखने की तब। तो रामलीला की बात को करते हैं आप साइड। फिलहाल तो ये रामलीला जो मैंने फैलाई हुई है ये करनी है, इसको करते हैं फटाफट से। इनको ऑर्डर्स को कल देना है यार, अभी से शुरू किया है मैंने काम। देखो दिन भर ऐसे ही रहा मेरा, आज थोड़ा तबीयत थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों तबीयत खराब होती है लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो नई सुबह दिगड़ मैं ब्लॉग कंटिन्यू करनी हूँ। दिन में 12 बजे का टाइम मेरा, गुड मॉर्निंग तो नियर एक है, 12 बजे का टाइम हो गया दोस्तों। और सच में काम या सर मैं रत्ती बटी ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिल, लेकिन मैं लग रही हूँ बेई बटी ये वाले काम में। तो ये 2 सेट मुझे बनाने थे आज, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर की डिज़ाइनिंग हुई है इनकी। तो ये सूख गए, अब मैं इनको लेके चलती हूँ फिलहाल अंदर। चाय पीते पीते दोस्तों आपको अपने कल के पार्सल भी दिखाते हैं। बेई मेल आपको बताना कि बेई में बहुत सारे पार्सल मतलब पहले ही आ गए थे, यहाँ मैं हल्द्वानी थी उस टाइम पे। तो एक छोटा सा पार्सल था ये, इसको खोलते हैं। मैंने खोले ही नहीं है कल से, मुझे पार्सल खोल के देखने का भी टाइम नहीं हुआ है कि कैसा आया है सामान। तो ये चीज़ तो मैं मीशो से ही मंगाती हूँ। पिछली बार मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, उसकी पैकेजिंग तो थोड़ा सा अच्छी थी, मीशो वालों ने तो खाली ऐसे ही पैक करके भेज दिया है ये लेस है। वैसे लेस तो अच्छी है। ये लेस मैंने मंगाई थी जैसे छन्नियों में लगती है ना, छन्नियों में चाहिए उसके लिए, तो मैंने कहा एक बार मीशो से मंगा के भी देखते हैं। तो ये लेस भी अच्छी ही आई है, मतलब 150 के अराउंड की थी, ये 4 मीटर है शायद। तो लेस को करते हैं साइड। एक चीज़ और मैंने मंगाई हुई थी, इतना बड़ा पार्सल, जो कि दिखने का बड़ा है, वैसे तो बहुत हल्का सा है। इसके अंदर मैंने मंगाया हुआ था ये बबल रैप, जिसको कि ऐसे पट करने में मजा आता है ये बबल रैप है इसके अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, क्योंकि ना ये थाली वगैरह जब हम भेजते हैं ऑर्डर्स तो उनको रैप करने के लिए सही रहता है, मतलब इससे ना सेफ्टी रहती है चीज़ों की। वैसे तो कांच वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है, लेकिन थाली वगैरह में भी आप लगा के भेजो तो अच्छे से पहुँच जाता है सामान। तो उसके लिए मैंने ये बबल रैप मंगाया हुआ है। अच्छा ये डबल है। साथ में दोस्तों आप लोगों को दिगाड़ एक बात आई शेयर करना चाहूँ, थोड़ा सा सीरियस इशू कि बहुत सारे लोग हमारे यार आर्ट वर्क है फेसबुक में देखनी, यूट्यूब में देखनी, इंस्टाग्राम में देखनी, तो ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे लिए बना दो प्लीज़। करवा चौथ थाली वगैरह का आजकल बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी लोग बहुत सारे ऑर्डर कर रहे हैं। तो दोस्तों इतने सारे ऑर्डर तो मैं अकेले पूरे नहीं कर सकती हूँ, आप भी जानते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। ये चीज़ मैं करती हूँ। बाकी मैं ना एक परसों मेरे को किसी का मैसेज आया हुआ था, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वो लगा कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बना दो, हम कौन सा तुमसे फ्री में बना रहे हैं, पैसे तो देंगे इस चीज़ के, इस टाइप का उनका मेरे को मैसेज आया था। तो भाई मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो नॉर्मल सी बात है कि मैं उसको फ्री में तो नहीं बांटूंगी ना, इतनी मेहनत लगती है। ये है आपको देखने में छोटी सी चीज़ लग रही होगी, बट इसमें मेरी पूरी रात लगी है, कल की अभी सुबह पूरी लगी है। बनाने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत महीन काम है। और
मैं एकदम ध्यान लगा के काम करती हूँ कि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है भाई कभी कभार तो यार पैसा मतलब लोग ना मेहनत को पैसे से पता नहीं क्यों तोल देते हैं। हम पैसे तो दे रहे हैं तुम्हें ऐसा बोल देते हैं। तो हम भी जानते हैं भाई आप पैसे मतलब फ्री में क्यों लेगा कोई, उसके बदले में पैसे देगा, ये नॉर्मल सी बात है। बट मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि इस बीच 12-13 दिन में हल्द्वानी रही। मैंने भी नहीं सोचा था इतना लंबा टाइम मैं हल्द्वानी में बिताऊंगी, लेकिन मजबूरी होती है कुछ। अब मेरे को रुकना पड़ा वहाँ। उतने दिन मेरा काम अटक गया था और ऐसा ही हुआ। अभी मेरे पास फिलहाल जो पुराने ऑर्डर है वही पूरे करने हैं। और आप लोग जानते हैं आज 23 तारीख हो गई है, करवा चौथ आने वाला है। कम से कम 5 तारीख तक तो मुझे सारे ऑर्डर्स भेजने ही पड़ेंगे, तब जाके वो 5 तारीख से भी क्या मतलब 2-3 तारीख तक मेरे को सारे ऑर्डर्स भेजने पड़ेंगे। जो भी मेरे पास ऑर्डर देने हैं, कुछ थालियाँ तो मेरे पास बनी हुई हैं वो भेजनी है, और कुछ अभी ये 5 लोटे आपको दिख रहे होंगे, इनके साथ की 5 थालियां हैं, 5 छन्नियां हैं, वो बनाने बाकी हैं। तो अभी बहुत सारे ऑर्डर मेरे पास है पुराने, जिनको मैं पूरा कर रही हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ जिनके मैं नए ऑर्डर नहीं ले पा रही हूँ। और प्लीज़ ये चीज़ मत कहिए कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, इसके बदले फ्री में नहीं बनवा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, मैं फ्री में नहीं बनाऊंगी यार, इतनी मेहनत कोई फ्री में क्यों करेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे गाड़ियों के शोर से होती है। मेरी आवाज़ आई नहीं रही होगी आपको, गाड़ियों का शोर ज़्यादा आ रहा होगा यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं साथ में ब्लॉगिंग का काम भी करती हूँ, तो उससे ना ब्लॉगिंग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। और आप लोग को पता ही है घरों में काम ज़्यादा है। अब असोच का महीना लग चुका है, तो घरों बनाने काम करन से यार सब चीज़ मैनेज करनी है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है मैं मैनेज कर लूँगी कैसे न कैसे करके, क्योंकि हमेशा किया है, करना है। मैंने सोचा है जब काम हाथ में लिया है तो उसको करना भी है, नॉर्मल सी बात है। तो यही ऑर्डर मैं पहले पूरा करना चाहिए। फिर वीक बाद में देखो, फिर दिवाली वगैरह गए जा तो अपने घर में कदू काम है जिन्हें आप लोग को पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, फिर ऐसा ही होता है। तो आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। यही बात शेयर करनी थी आपसे। बाकी आज व्लॉग कैसा लगे आप लोग का कमेंट में ज़रूर बताया। आप लोग को मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गली जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए और ऐसे ही अपने आप को बिजी रखिए और क्या कह सकती हूँ।